ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -पाई से पाई मोड x, ये क्या है हमारा मोड x cos nx n greater than equals to 1 is r 0 when n is even। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है? गेट और नेट तीनों में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, इसने बोला कि वैल्यू इंटीग्रल -पाई से पाई मोड x cos nx। ठीक है, इसने -पाई से पाई बोला है, मतलब एक इंटरवल कंप्लीट हो गया। ठीक है, cos x का ग्राफ क्या होता है? और माइनस पाई। ठीक है, cos x ये किसका है ग्राफ? cos x का। मेरे को कहां से कहां तक बोला है? -पाई से पाई तक, मतलब मेरे को यहां से लेके यहां तक चाहिए मोड x इंटू cos nx। ठीक है, क्या बोला इसने? मोड x और मोड cos nx। चलो ये मेरे पास i मान लूं, यदि अब देखो ये ग्राफ यहाँ से लेके -पाई से लेके 0 तक मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 से लेके पाई तक मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका अलग होगा। यदि सेम वैल्यू होती, मतलब पॉजिटिव होती या फिर पूरी नेगेटिव होती, तो हम इसको सोल्व कर लेते इस इंटरवल में -पाई से पाई में। लेकिन ये वैल्यू, ये ग्राफ इससे पहले तो नेगेटिव देगा, इसके बाद में पॉजिटिव देगा। मतलब -पाई से 0 x मोड हटा दूं, मोड तो हमेशा पॉजिटिव देगा, cos nx dx। -पाई से लेके पाई तक मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएंगे, लेकिन इसने बोला है मोड x मतलब पॉजिटिव चाहिए, cos nx, तो पहले क्या लूंगा मैं? माइनस लूंगा, ले लिया, प्लस अब 0 से पाई x cos nx dx आ गया इसमें। चलो ठीक है, माइनस क्यों लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि -पाई से 0 तक नेगेटिव वैल्यू आएंगे, लेकिन हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, मोड लगा मतलब हमको पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? u इंटू वी से कर लो, u इंटू वी से x माइनस x साइन nx अपॉन n प्लस cos nx अपॉन n स्क्वायर। कितना? ये -पाई से 0 प्लस x साइन nx अपॉन n प्लस cos nx अपॉन n स्क्वायर 0 से पाई। सही है गलत? सही है। ठीक है, आप ऑब्वियसली इसको कैसे सोल्व किया? u इंटू वी से कर लो, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लो, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। मेरे पास x cos nx है, याद है आपको? मैंने बोला यदि मेरे पास x की पावर n sin x dx हो, यदि मेरे पास x की पावर n cos
nx dx हो, यदि मेरे पास x की पावर n e की पावर x dx हो, तो क्या करेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते जाना कहाँ तक, जहाँ पर जीरो नहीं हो जाए। फिर क्या करना है, साइन x है इनका इंटीग्रेशन करना कहाँ तक करना है, जहाँ तक जीरो नहीं हो जाए। तो x की पावर 1 x लिख दिया मैंने, x के बाद में कितना हो जाएगा 1, 1 के बाद में 0 प्लस माइनस cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन nx अपॉन n, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पहले से अब क्या हो जाएगा प्लस cos nx अपॉन n स्क्वायर, ये क्या हो गया 0 प्लस c cos nx अपॉन n स्क्वायर प्लस sin nx अपॉन n। तो आप कोई भी मेथड से करते हो। अब देखो इजी होगा इस मेथड से कितना, आगे अब देखो माइनस 0 साइन 0 0 प्लस cos 0 1 माइनस माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई प्लस पाई साइन माइनस पाई प्लस पाई साइन पाई कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, 1 के बाद में पूरे नेगेटिव वैल्यू आएंगे, पाई तो पाई भी क्या जाएगा 0। और जब साइन माइनस पाई करूंगा मैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन और माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। आ गया माइनस पाई यहाँ भी लगेगा, माइनस पाई साइन एन पाई अपॉन एन, ये माइनस पाई यहाँ पे माइनस था, ये बाहर आएगा इसका हो जाएगा प्लस साइन एन पाई कितना होता है 0 0। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस पाई, इसमें रखूंगा कोस माइनस पाई। अब सभी को पता है कोस माइनस पाई क्या होता है, कोस पाई होता है। यदि कोस के थीटा में माइनस है एंगल में, तो कोस क्या करता है माइनस को खा जाता है। ये सभी को पढ़ी हुई आपकी, ठीक है। तो कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर लिख लिया प्लस साइन पाई 0 प्लस कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 1, तो माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया। माइनस 1 ले दो, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर ऐड कर दिया। 2 अपॉन एन स्क्वायर क्या जाएगा बाहर, 2 अपॉन एन स्क्वायर क्या जाएगा अंदर, क्या जाएगा माइनस 1 प्लस कोस एन पाई। अब 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई, कोस एन पाई को माइनस 1 की पावर एन। अब आप कहोगे सर कोस एन पाई को माइनस 1 की पावर एन क्यों रखा? पहले की बता दो, कोस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है -1 हो सकता है। तो वो -1 पे डिपेंड करेगा, एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, वो -1 आएगा या 1 आएगा। पहली चीज तो ये मैंने cos n पाई को -1 की पावर n इसलिए लिखा क्योंकि हमको पूछा क्या गया है, यदि n इवन है तो 0 आएगा, तो n तो रखना पड़ेगा ना। इसमें cos n पाई में कैसे पता चलेगा आपको,
चलो यहाँ पे रख लो चीज, एन रख लो आप, ना कुछ नहीं, एन आप चेंज करते जाओगे -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो इसलिए सीधा ही मैंने -1 रख दिया है। मिनिमम कितना हो सकता है, मेरे को क्या पता है, इसने पूछा है 0 होगा तब एन इवन होगा, या फिर एन ओड होगा तो क्या होगा, तो एन इवन और ओड मेरे को मिनिमम या मैक्सिमम देगा, तो मिनिमम तो -1 की पावर ओड होगा तब मिलेगा, और मैक्सिमम तब मिलेगा जब एन की पावर इवन होगा। अब देखो टेस्ट है मेरे पास, व्हेन एन इज इवन, एन को मैंने क्या रखा, इवन रखा, 2/n², ठीक है, मैंने n को इवन रख लूं, if n is even, तो 2/n² -1 प्लस, सभी को पता है -1 की पावर इवन हो तो -1 आएगा या +1 आएगा, +1 आएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, कब, जब n क्या है इवन, जब n ओड हो, मैंने क्या बोला है, जब n ओड हो तो 2/n² -1 प्लस -1 आएगा, -1 -2, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4/n², जब n ओड हो तो -4/n² आएगा, और जब n इवन है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर देख लो सही है क्या, सही है बिल्कुल। क्या किया मैंने, वैल्यू अच्छी इंटीग्रल की -π से π cos n मोड है, मोड आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, ठीक है। यदि अब देखो मैंने इसका ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये था क्या इसका ग्राफ, ये था, तो -π से 0 में क्या है, नेगेटिव वैल्यू है सारी, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, माइनस ले लिया पॉजिटिव बनाने के लिए, और π से 0 में क्या है, प्लस है तो प्लस ले लिया, x cos nx मोड हटा दिया मैंने, क्योंकि माइनस ले लिया ना तो मोड की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो x अब इसके पॉजिटिव देगा, इसका मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन करेगा, मैंने आपको बताया था मेथड वो, ये आ गया, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y डज द इंटीग्रल अटेन्स इट्स मैक्सिमम, मतलब x और y की कौन सी वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा, ये भी IIT है, CSIR NET JRF, ये चारों एग्जाम में आया हुआ है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो क्या हमारा I = x से y 6 - t - t²dt, ठीक है, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, तो 6t - t² / 2 - t³ x से y, ठीक है, 6y - y² / 2 - y³ / 3 - 6x + x² / 2 + x³ / 3, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसने बोला x और y की कौन सी वैल्यू पर ये मैक्सिमम मिलेगा, इंटीग्रेशन किया। अब आपको सभी को पता है एक चीज, यदि मेरे को बोला गया है ये fx है, ये कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा, कौन सी पर मिनिमम मिलेगा, तो हम इसका f ' x 0 करते हैं,
जो स्मॉल वैल्यू है उस पर तो हमको मैक्सिमा मिलेगा, और जो बिग वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, उस पर हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने क्या मान लिया, ये कोई हमारा क्या है, fx है। ठीक है, एक चीज और, अब जैसे मैंने क्या किया, f डैश x क्या, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y क्या हो जाएगा 0 -6 प्लस x प्लस x²। इसको क्या करना है 0, तो x की दो वैल्यू आएंगी -3 और 2, सीधा दिख रहा है। मैंने क्या किया, f डैश y क्या, x क्या हो जाएगा 0, तो 6 - y -y², इसको भी 0 किया, यहाँ भी x की वैल्यू y की वैल्यू -3 और 2 आई। -3 पर क्या देगा मैक्सिमम, 2 पर क्या देगा मिनिमम। तो जब x की वैल्यू -3 और 2, y की वैल्यू 3 और 2 है, तो हमारे पास इससे क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। पेयर क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा -3, एक -3, -2, एक 2, -3, एक 2, 2। 4 पेयर बन गए इन दोनों से। अब इन 4 में से बताना कि कौन सी पर ये मैक्सिमम मिलेगा। इन चारों को पुट कर लो, जो ज़्यादा वैल्यू देगा वो मैक्सिमम रहेगा। -3 और 2, -3 और 3 रखा मैंने, -3 6 4, माइनस में आएगी, -3 और 2 देगा, प्लस में आएगी 2 और -3 होगा, माइनस में आएगी 2 और 2 तो प्लस की है, ऐसे माइनस में, तो कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू -3 और 2, तो x की वैल्यू -3 और 2 पर हमको क्या देगा, ये मैक्सिमा देगा। ठीक है, इसने बोला फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ द x एंड y डज द इंटीग्रल x से y 6 - t - t² dt अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया। यहाँ भी एक चीज़ करो, एक और बताऊंगा आपको शॉर्टकट मेथड। जैसे मैंने ये किया, इसके अंदर रख दी मैंने 6 × y - x - y - x² अपॉन 2 y - x2 अपॉन 3, ऐसे रख सकता हूँ लिमिट। सही है, अब क्या करूँ, वैल्यू उठाओ यहाँ से ऑप्शन से, जिस पे मैक्सिमम मिले वो आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और तो आ गया समझ में, दोनों मस्त क्वेश्चन एकदम। ठीक है, धन्यवाद।